हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। फर्स्ट ऑफ ऑल आरजी चैंपियन में आपका स्वागत है। और जो है कि आरजी चैंपियन में आज हम आप लोग को पढ़ाएंगे स्टैटिक जी के नृत्य डांस का पार्ट 2 लेके आए हैं, जो कि 50 मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, जो कि एसएससी एमटीएस सीपीओ सीजीएल और सीएचएसएल जैसे एग्जामों में बार बार पूछे गए सवाल हैं, जो कि हम आप लोग के सामने लेके आए हैं। और यह मोस्टली जो है इस टाइम एसएससी एमटीएस के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो कि एग्जाम होने वाला है एसएससी एमटीएस का, जो है कि ऐसा आप जानते हैं कि एसएससी एमटीएस का एडमिट कार्ड भी आ चुका है। तो इस वीडियो को उन छात्रों के पास शेयर कर दीजिए जो एसएससी एमटीएस के तैयारी में जुटे हुए हैं, जिससे कि उनकी तैयारी बेहतर बन सके। जैसा कि हम आप लोग के सामने लेके आ रहे हैं पहला क्वेश्चन। हमारा पहला क्वेश्चन है हमारा पहला क्वेश्चन है, नाट्य नजली नृत्य महोत्सव किस देवता को समर्पित किया जाता है। आप जानते हैं नाट्यानजलि नृत्य जो है कि भगवान शिव को समर्पित किया जाता है। ऑप्शन नंबर हमारा डी होगा। हमारा आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे तो आप देख रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय राज्य में गमोचा का एक सांस्कृतिक प्रतीक है। तो आप जानते हैं गमोचा गमोचा कहाँ का प्रतीक है, सांस्कृतिक प्रतीक है। आप जानते हैं कि असम का है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, लेसल पतु लोक नृत्य भारत के किस राज्य का एक लोक नृत्य है। आप जानते हैं लेसल पतु लोक नृत्य जो है कि नागालैंड का होता है, जो कि हमारा ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आप लोग को लेकर चलेंगे। पोनंग लोक नृत्य किस राज्य से में किया जाता है। तो आप जानते हैं पोनंग लोक नृत्य जो है कि हमारा अरुणाचल प्रदेश में किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। निम्न में से कौन सा पारंपरिक नृत्य मार्शल आर्ट का प्रकार नहीं है। इसमें से आपके पास चार ऑप्शन है, आपको बताना है इसमें से कौन सा मार्शल आर्ट नहीं है। तो आप जानते हैं बवई जो है कि मार्शल आर्ट नहीं है, इसको मार्शल आर्ट में नहीं कंसीडर किया जाता है। छऊ लाजिम और कलारी पयटट्टू जो है कि ये जो है कि हमारा मार्शल आर्ट में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्रसिद्ध नर्तक टी बाला सरस्वती निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली के प्रतिपादक थे। तो आप जानते हैं बाला सरस्वती किसके प्रतिपादक, किस नृत्य के प्रतिपादक थे। तो आप जानते हैं कि हमारा हमारा जो है कि भारतनाट्यम के प्रतिपादक थे, जो है कि ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। कुचिपुड़ी नृत्य की शुरुआत भारत के किस राज्य में हुई थी। तो आप जानते हैं कुचिपुड़ी नृत्य आंध्र प्रदेश में हुई थी। हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अब 58 की तरफ। चेराव किस राज्य का एक प्राचीन पारंपरिक नृत्य है। आप जानते हैं कि चेराव जो है कि मिजोरम का एक पारंपरिक नृत्य है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। निम्न में से कौन केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर से संबंधित एक लोक नृत्य नहीं है। तो आप जानते हैं धूमल जो है कि वो जम्मू और कश्मीर से है। धूमल जो है कि जम्मू और कश्मीर से है। हाफिज भी जम्मू और कश्मीर से है। रोहू भी जम्मू और कश्मीर से है। डांगी जो है कि हमारा उससे नहीं है। डांगी जो है गुजरात से होता है। तो हमारा ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। ज्वारा नृत्य जो धन का उत्सव मनाने के लिए किया जाने वाला नृत्य है, किस राज्य में उत्पन्न हुआ था। आप जानते हैं ज्वारा नृत्य जो है कि हमारा गुजरात में उत्पन्न हुआ था। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भवाई तथा काल कलबेलिया की पारंपरिक नृत्य शैलियों के रूप में किस भारतीय राज्य में उत्पत्ति हुई थी। तो आप जानते हैं कि भवाई तथा
कालबेलिया की पारंपरिक नृत्य जो है कि हमारा राजस्थान में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा, राजस्थान में हुआ था। भवाई तथा कालबेलिया की पारंपरिक नृत्य राजस्थान में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। डांस फॉर्म और उसके राज्य की सही जोड़ी को चुने। डांस फॉर्म और उसके राज्य की सही जोड़ी को चुने। सही जोड़ी कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी पंडा पंडायनी केरल की होती है। पंडायनी केरल की होती है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा। पंडायनी केरल की होती है। पंडायनी कहाँ की है? केरल की है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। कटु वास्तविकता को दर्शाने वाला सामाजिक नाटक मुछकटिका मिट्टी की छोटी गाड़ी किसने लिखी? तो आप जानते हैं कटु वास्तविकता को दर्शाने वाला सामाजिक नाटक मृच्छकटिका जो है कि हमारा जो है किसने लिखा था? तो आप जानते हैं शूद्रका ने लिखा था। शूद्रका ने लिखा था। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा, शूद्रका ने लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। ढीमसा किस राज्य की एक आधिकारिक लोक नृत्य है? तो आप जानते हैं कि ढिमचा हमारा जो है कि आंध्र प्रदेश की लोक नृत्य आंध्र प्रदेश की है ढिमचा। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। कथकली नृत्य ललित कला रूपों की सामंजस्यपूर्ण संयोजन है। तो आप जानते हैं 5 रूपों का सामंजस्यपूर्ण संयोजन है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। आपके सामने 66 क्वेश्चन नंबर आ गया। निम्नलिखित में से किस राज्य के शासित प्रदेश से डमहल लोक नृत्य जुड़ा हुआ है? तो आप जानते हैं डमहल लोक नृत्य किससे जुड़ा हुआ है? जम्मू और कश्मीर से। डमहल नृत्य हमारा जम्मू और कश्मीर से जुड़ा हुआ है। डमहल नृत्य जम्मू और कश्मीर से जुड़ा हुआ है। 67 आपके सामने आ गया। मयूरभंज छऊ किस राज्य का लोक नाच है? तो आप जानते हैं मयूरभंज छऊ जो है कि उड़ीसा का लोक नाच है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। सतरिया किस राज्य का पारंपरिक हिंदू लोक नृत्य है? आप जानते हैं कि सतरिया हमारा जो है कि असम का एक हिंदू लोक नृत्य। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा, असम। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रसिद्ध ऐतिहासिक बांस नृत्य किस नाम से जाना जाता है? तो आप जानते हैं बांस नृत्य ऐतिहासिक बांस नृत्य जो है कि हमारा जो है कि चेराव नृत्य से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। ऑप्शन नंबर बी। बांस नृत्य को हम क्या किस नाम से जानते हैं? चेराव नृत्य से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे। ढिमसा किस भारतीय राज्य का जनजातीय नृत्य है? तो आप जानते हैं ढिमसा जो है कि आंध्र प्रदेश का है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है जो है कि मटकी किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? मटकी आप जानते हैं कि मध्य प्रदेश का लोक नृत्य। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। लक्षद्वीप टापू का प्रसिद्ध नृत्य कौन सा है? लक्षद्वीप टापू का प्रसिद्ध नृत्य जो है कि हमारा कोलकाली है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा। कोलकाली हमारा जो है कि लक्षद्वीप टापू का एक प्रसिद्ध नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम देख रहे हैं जैसा कि बेहदीनखलम किस राज्य का परंपरागत नृत्य है? बेहदीनखलम जो है कि हमारा जो है कि हमारा मेघालय का। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। साइला नृत्य किस राज्य में उत्पन्न हुआ था? इसमें कटाई ऋतु के बाद लड़के नृत्य करते हैं। तो आप जानते हैं कि हमारा छत्तीसगढ़ का ये नृत्य है। साइला नृत्य जो है कि छत्तीसगढ़ का नृत्य है। साइला नृत्य कहाँ का? छत्तीसगढ़ का नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ से निम्नलिखित में से किस भारतीय शास्त्रीय नर्तक का उनके नृत्य रूप से गलत मिलान किया गया है? तो आप जानते हैं कौन सा है? माधवी
मुद्रल जो है कि माधवी मुद्रल क्या है? माधवी मुद्रल उड़ीसा का है, तो इसका सही मिलान हुआ है। तो आप जानते हैं नंदनी सिंह कथक से हैं, ये भी सही है। राधा रेड्डी कुचिपुड़ी से हैं, आप भी जानते हैं। सरस्वती सेन भारतनाट्यम से हैं, यही गलत हमारा मैच हुआ है। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। लूर नृत्य एक पारंपरिक लोक नृत्य है जिसे राज्य की महिलाओं के द्वारा किया जाता है। तो ये जो है कि हरियाणा के महिलाओं के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा होगा। लूर नृत्य कहाँ का है? हरियाणा का है, जो कि महिलाओं के द्वारा किया जाता है। आप देख सकते हैं 77 क्वेश्चन नंबर। 77 क्वेश्चन नंबर आपके सामने है। बिहार के पारंपरिक छड़ कठपुतली को के नाम से जाना जाता है। तो आप जानते हैं बिहार के कठपुतली को जो है कि यम यमपुरी के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा, यमपुरी। नेक्स्ट क्वेश्चन 78 आपके सामने आ गया है। तो आप 78 को देख सकते हैं। भाट पत्थर नाटक एक परंपरा है जो मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस राज्य के शासित प्रदेश से संबंधित? भाट पत्थर आप जानते हैं जम्मू का और कश्मीर से संबंधित है। भाट पत्थर कहाँ से है? जम्मू और कश्मीर से। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देख सकते हैं हलीसक एक सामूहिक नृत्य है जो का मूल है। हलीसक जो है कि हमारा गुजरात का एक नृत्य है, एक सामूहिक नृत्य है। हलीसक कहाँ का है? गुजरात का। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 80 नंबर। बिरहो नृत्य बिरहो बीर बिरहोर नृत्य का एक आदिवासी लोक नृत्य है। बिरहोर नृत्य का एक आदिवासी लोक नृत्य है। तो आप जानते हैं कि झारखंड का ये नृत्य है। आदिवासियों का बिरहोर क्या है? आदिवासियों का नृत्य झारखंड में किया जाता है, या झारखंड में किया बिरहोर नृत्य झारखंड में किया जाता है। कड़सा एक नृत्य शैली है जो झारखंड में महिलाओं के द्वारा को लेकर किया जाता है। तो आप जानते हैं कड़सा का मतलब होता है कलश, कलश को लेकर किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। भूत भूतंडा कोला एक आध्यात्मिक लोक नृत्य है जिसमें कुछ रीतियों में गर्म कोयले पर चलाना शामिल है तथा जिसे के तटीय जिलों में किया जाता है। तो आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 82 का जो है कि ऑप्शन हमारा कर्नाटका होगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा, कर्नाटका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। आलू या आलू या टट्टू राज्य का एक लोक नृत्य है। आलू टट्टू राज्य का एक लोक नृत्य। तो आप जान सकते हैं आलू या टट्टू कहाँ का नृत्य है? नागालैंड का नृत्य। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। बोलक आर्ट बोलक आर्ट कर्नाटका राज्य का एक है। बोलक आर्ट आप जानते हैं कर्नाटका का क्या है? बोलक आर्ट जो है कर्नाटका का जो है कि नृत्य रूप है, एक नृत्य रूप है। बोलक आर्ट कर्नाटका का नृत्य रूप है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। लेजिम नृत्य शैली निम्नलिखित में से किस राज्य की विशेषता है? लेजिम नृत्य शैली निम्नलिखित में से किस राज्य का विशेषता है? तो आप जानते हैं लेजिम नृत्य जो है कि महाराष्ट्र का विशेषता है। लेजिम नृत्य शैली जो है महाराष्ट्र का विशेषता है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 86। ओडिशा के सबसे लोकप्रिय लोक नृत्यों में से एक है। ओडिशा के सबसे लोकप्रिय लोक नृत्यों में से एक है। तो आप जान सकते हैं जो है कि हमारा दल खाई है। दल खाई हमारा ऑप्शन होगा। ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। घूमर राज्य का एक लोक नृत्य है। घूमर घूमर जो है किस राज्य का एक लोक नृत्य है? घूमर जो है कि हमारा जो है कि राजस्थान का एक लोक नृत्य। ऑप्शन नंबर बी। घूमर कहाँ का लोक नृत्य है? राजस्थान राज्य का एक लोक नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। मिजोरम में निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य रूप है जिसमें विशेष रूप से गांव के मेहमान भाग लेते हैं? तो आप देखते हैं किस नृत्य में जो है कि मेहमान
भाग लेते हैं, जो मेहमान जो है भाग लेते हैं, खुल्लाम में भाग लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। खुल्लाम में भाग लेते हैं मिजोरम का एक जो है कि नृत्य है जिसमें गांव के मेहमान भाग लेते हैं, उसका नाम जो होता है खुल्लाम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। कोटट्तकल शिवरामन निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? कोटक्कल शिवरामन जो है कि कथकली से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी हमारा जो है कि सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। उड़ीसा के एक उड़ीसा के एक लोक नृत्य रणपा में भगवान के जीवन चरित्र को नृत्य के माध्यम से दर्शाया जाता है। तो आप जान सकते हैं कृष्ण भगवान के जीवन चरित्र को दर्शाया जाए। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नृत्य नाटक ख्याल ख्याल निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? आप जानते हैं नृत्य नाटक जो है कि ख्याल जो है कि राजस्थान से संबंधित है। ख्याल नृत्य कहाँ का है? राजस्थान का है। ख्याल नृत्य कहाँ का जानते हैं? राजस्थान का है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। पश्चिम बंगाल की नृत्य शैली है जो नृत्य गायन नाटक और प्रपठन के मेल से बनती है। तो आप जानते हैं कि अल 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 कप से बनती है। अल कप ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। जैसा कि नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे कि हमारा क्या है, मैं माता राज्य के कलोई समुदाय का एक लोकप्रिय नृत्य है। आप जानते हैं मैं माता जो है कि त्रिपुरा राज्य का क्लोई समुदाय का एक लोकप्रिय नृत्य है। मैं माता जो है कि त्रिपुरा राज्य का लोक नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। कालबेलिया लोकगीत और नृत्य रूप कालबेलिया समुदाय के पारंपरिक जीवन शैली की अभिव्यक्ति है। यह निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो आप जान सकते हैं कि यह जो है कि राजस्थान से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। भांड पाथेर निम्नलिखित में से किस राज्य का नृत्य है? आप जानते हैं भांड पथेर जो है कि कश्मीर का एक नृत्य है। कश्मीर का एक नृत्य। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। मिजोरम में निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य रूप है जिसमें विशेष रूप से गांव के मेहमान भाग लेते हैं? तो आप जानते हैं दोबारा रिपीट हुआ है क्वेश्चन। आपको पहले क्वेश्चन को बताया गया है जो कि खुल्लाम नृत्य में होता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। कोटट्तकल शिवरामन निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, आपको पहले बताया जा चुका है, जो कि कथकली से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। ओडिशा के एक लोक नृत्य रणपा में भगवान के जीवन चरित्र की को नृत्य के माध्यम से दर्शाया जाता है। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। जैसा कि आपको पीछे बताया गया है, तो आप इसका ऑप्शन खुद दे सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कृष्ण जी के जीवन चरित्र को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नृत्य नाटक ख्याल निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? आप जानते हैं नृत्य नाटक जो है कि राजस्थान से संबंधित है। ख्याल जो है कि राजस्थान से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। पश्चिम बंगाल की सी नृत्य शैली है जो नृत्य गायन नाटक और प्र प्रपठन के मेल से बनती है। तो आप जानते हैं कि बी हमारा अलकप से बनती हैं। अलकप से बनती हैं। सब रिपीटेड क्वेश्चन दोहराए गए, कई बार पूछे गए क्वेश्चन हैं, जो कि हमारा यहीं पे हमारा लास्ट क्वेश्चन था, जो कि हमारा समाप्त हो गया। ये हमारा जो है कि थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियोस। और हमारे इसी टाइप के रीजनिंग के वीडियोस पड़े हैं, जो कि मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन जो कि बार बार एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन को हम आपके सामने लाते हैं कि जो कि गलती आप प्रीवियस एग्जामों में किए हैं
वो आप नेक्स्ट एग्जाम में न करें और आपकी तैयारी को एक पीक लेवल पे दे दिया जाए, जो कि रैपिड फायर के तौर पे डायरेक्ट क्वेश्चन और ऑप्शंस हैं, जिसमें कि आपके पास टाइम बचेगा और डायरेक्ट आप ऑप्शन को चूज करें, क्वेश्चन पढ़ेंगे, ऑप्शन याद कर लेंगे, जिससे कि आपको नेक्स्ट एग्जाम में इससे बेहतर से बेहतर जो है कि आपकी प्रोग्रेस हो। जो कि रिपीटेड क्वेश्चन था, जो है कि हमारा, जैसे कि आप देखिए कि सीजीएस, सीपीओ और एसएससी जीडी और एमटीएस जैसे एग्जामों में पूछे गए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हम आप लोग के सामने लाए हैं। तो इसी टाइप के क्वेश्चन पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें, जिससे कि सभी लोग की तैयारी पीक पे हो जाए। और मेन तौर पे यह जो है कि एसएससी एमटीएस वालों के बच्चे के पास ज़्यादा शेयर करिए, जिससे कि वो उन्हें इस टाइम जो है कि एसएससी एमटीएस ही है फिलहाल, जो कि उनकी तैयारी को आगे बढ़ाए, जिससे कि एग्जाम आने वाला है और उनका तैयारी बूस्टअप कर सकें। थैंक यू।